बच्चों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मनी एंड बैंकिंग। और मनी एंड बैंकिंग में सबसे पहले हमने मनी के बारे में जानना है। यानी कि जो आज हमारे हाथों में 100 रुपये, 500 रुपये और 2000 के नोट हैं, वो कैसे चलन में आए और उससे पहले क्या सिस्टम था, है ना। जो नोट आज हम लोग देख रहे हैं वो पहले तो ऐसा हुआ नहीं करता था। तो सबसे पहले जो था वो था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स और सर्विसेज से, है ना। तो यानी कि आपको अगर कोई गुड्स की नीड है तो आप उस गुड्स को किसी अदर गुड्स के साथ एक्सचेंज कर सकते हो। आइए इसको एक बेटर एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए सैम एक बेकर है और जॉन एक फार्मर है जिसके पास बहुत सारे सेब हैं और बेकर के पास ब्रेड है। तो मान लीजिए सैम को चाहिए 5 सेब और जॉन को चाहिए 2 ब्रेड। तो वो आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसी सिस्टम को बोलते हैं बार्टर सिस्टम, जिसमें गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज किया जाता है। अगर मान लीजिए सपोज ऐसा हो जाए कि सैम को चाहिए 10 सेब और जॉन को चाहिए 2 ब्रेड, तो क्या वो एक्सचेंज करेंगे? अब जॉन सोचेगा कि दिस इज़ नॉट द गुड थिंग ना, ये अच्छी चीज़ नहीं है, तो वो इस डील को कैंसिल कर देगा। तो इन दैट कंडीशन बार्टर सिस्टम हो जाता है फेल। क्या डिफ़िकल्टीज़ आई इन द बार्टर सिस्टम? तो सबसे पहली जो डिफ़िकल्टी थी वो थी लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंसी। यानी कि मान लीजिए राम एक आदमी है जिसके पास एक्सेस क्वांटिटी में पड़ा हुआ है राइस और उसको चाहिए बहुत सारे कपड़े, क्लोथ्स। तो उसको करना ये होगा, एक ऐसा आदमी ढूंढना होगा जिसके पास एक्सेस क्वांटिटी में क्लोथ हो और साथ साथ में उसको राइस भी चाहिए होगी, तब वो एक्सचेंज कर सकते हैं। और ये ढूंढना बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है ना। तो इन द बार्टर सिस्टम के अंदर था क्या? इन द बार्टर सिस्टम ही हैज़ टू फाइंड आउट अ पर्सन who not only have excess clothes but also want rice. आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा। तो पैसे ने क्या किया? पैसे ने इस डिफिकल्टी को सॉल्व कर दिया। बट विथ द डेवलपमेंट ऑफ मनी दिस डिफिकल्टी इज रिमूव्ड बिकॉज एवरी पर्सन कैन सेल हिज एक्सेस कमोडिटी एंड गेट मनी विथ विच ही कैन बाय एनीथिंग ही वांट। यानी कि मनी ने ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। यानी कौन सी प्रॉब्लम को? डबल कॉन्सिडेंसी की प्रॉब्लम को। आप राइस को बेच सकते हो पैसे के लिए और फिर उस पैसे से जब भी आपको क्लोथ्स मिल जाएंगे आप उसको खरीद सकते हो। आई होप दैट कि आपको लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंसी समझ में आ गया होगा। दूसरा जो पॉइंट है वो है डिफ़िकल्टीज़ इन स्टोर वैल्यू। यानी कि आप कोई भी चीज़ को स्टोर करते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें आती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपने टमाटर को स्टोर करके रखा है फर्दर कोई चीज़ परचेज़ करने के लिए, तो डेफ़िनेटली आप फ्यूचर में अगर उस टमाटर से कोई चीज़ परचेज़ करें तो टमाटर तो आपको मिलेगा नहीं, उसका सॉसेस ही मिलेगा, है ना। तो ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है कि आप टमाटर को स्टोर करके रखो फर्दर परचेजिंग के लिए, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो जो पैसा है उसने क्या किया, आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ मनी हैज़ ऑल्सो रिमूव दिस डिफ़िकल्टी। ये डिफ़िकल्टी पैसे ने सॉल्व कर दी। मनी कैन नाउ बी सेव्ड, है ना। पैसे को हम लोग बचा सकते हैं किस चीज़ के लिए? फर्दर हम लोग फ्यूचर में हमने कोई चीज़ परचेज़ करनी है तो हम पैसे को बचा करके रख सकते हैं। आई होप दैट कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तीसरा जो पॉइंट है आपका वो है लैक ऑफ कॉमन एक्सेप्टेबल यूनिट ऑफ वैल्यू। इसका मतलब ये है ड्यू टू lack of common acceptable unit of value it become difficult to determine the value of commodity to be exchange। यानी कि ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप किस चीज़ को कैसे एक्सचेंज करोगे, है ना। यानी कि मान लीजिए आपने 1 मीटर कपड़े को एक्सचेंज करना है फॉर सम राइस। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि 1 मीटर कपड़े को कितने चावल के साथ एक्सचेंज किया जाए? तो मनी ने ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व कर दी। मनी सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑल्सो बिकॉज द वैल्यू ऑफ ईच कमोडिटी इज एक्सप्रेस्ड इन मनी। यानी कि हर एक चीज़ को हमने पैसे की तरह से तोला। सपोज मान लीजिए क्लोथ का हम लोग दाम फिक्स कर देते हैं 50 रुपये पर मीटर। अब 50 रुपये पर मीटर और राइस का दाम हमने फिक्स कर दिया 1000 पर क्विंटल। तो अब हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हमने कितना कपड़ा बेचना है फॉर परचेजिंग अ क्विंटल ऑफ राइस। तो जो फोर्थ डिफ़िकल्टी आई, द डिफ़िकल्टी
ऑफ डिविजिबिलिटी इन कम्युनिटी, यानी कि एक ही चीज़ को दो लोगों में, यानी कि ऐसा कुछ हो सकता है। मान लीजिए एक बकरी है आपके पास और आपको कुछ कपड़े खरीदने हैं और आपको चाहिए कुछ चावल। तो आप, और सपोज़ वो कपड़े और वो चावल दो अलग अलग पर्सन्स के पास है, तो आप एक बकरी को दो अलग अलग पर्सन्स को कैसे बेच सकते हैं, है ना। तो यही, इसी डिफ़िकल्टी को कहते हैं डिफ़िकल्टी ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी, यानी कि एक कम्युनिटी का दो लोग कैसे बेचोगे। तो मनी ने ये प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व कर दिया। विथ मनी दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो सॉल्व बिकॉज पर्सन कैन सेल हिज गोट एंड कैन बोथ राइस, मतलब कि दोनों को वो खरीद सकता है, राइस को भी और क्लोथ को भी, अगर वो अपनी बकरी को बेच देता है ना, पैसे के साथ में, और उस पैसे से वो क्लोथ्स भी खरीद लेगा और राइस भी खरीद लेगा। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। तो जो अगली प्रॉब्लम आई वो थी लैक ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, यानी कि आप वैल्यू को कैसे ट्रांसफ़र करोगे, है ना। आप किसी भी चीज़ की वैल्यू कैसे ट्रांसफ़र करोगे। मान लीजिए आपके पास आगरा में कुछ प्रॉपर्टी है और आपका ट्रांसफ़र हो गया इलाहाबाद में, तो आप अपनी उस प्रॉपर्टी को इलाहाबाद कैसे लेके जाओगे, है ना, या फिर उसकी वैल्यू कैसे लेके जाओगे। तो मनी ने ये प्रॉब्लम को आपकी पूरी तरह से रिसॉल्व कर दिया। पूरी तरह से आपके मनी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। आप उस आगरा की प्रॉपर्टी को कुछ पैसों के लिए बेच सकते हो, फिर उसी पैसे से आप नई प्रॉपर्टी इलाहाबाद में ख़रीद सकते हो। तो ये प्रॉब्लम सिंपल सी वे पे सॉल्व हो गया। तो भाई आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ मनी, है ना, ये प्रॉब्लम बिल्कुल तरह से सॉल्व हो गया। वी कैन सेल द हाउस एट आगरा एंड बाय अ न्यू वन इन इलाहाबाद। आई होप दैट कि आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा।